जन्माष्टमी महामहोत्सव भगवान श्री कृष्ण का प्रगटे दिन है। 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण इस धरातल पर प्रकट हुए थे। उनके अवतार का कारण भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 7 और 8 में बताते हैं कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म की प्रधानता बढ़ती है, तब पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए, मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए और दुष्ट जनों का विनाश करने हेतु मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जिनका प्रमाण विष्णु पुराण में पराशर ऋषि बताते हैं कि जिस व्यक्ति में संपूर्ण धन, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण ज्ञान तथा संपूर्ण वैराग्य पूर्ण मात्रा में एक साथ हमेशा के लिए विद्यमान है, वो ही भगवान है। और भगवान श्री कृष्ण में ये 6 ऐश्वर्य पूर्ण मात्रा में विद्यमान है, इसलिए वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। पूरे विश्व में इस्कॉन के सभी मंदिरों में जन्माष्टमी महामहोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसका श्रेय इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को जाता है। प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के परम प्रिय पार्षद तथा सत्यावेश अवतार थे। भगवान की कृपा से उन्होंने ऐसा कार्य किया जो सामान्य मनुष्य के लिए असंभव है। चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी के अनुसार प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। उनके जन्म का प्रमाण शास्त्रों में मिलता है। आज से 500 वर्ष पूर्व बंगाल में मायापुर धाम में भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने हरि नाम का प्रचार किया और भगवान की भक्ति कैसे की जाए वह स्वयं अपने आचरण से जीवों को सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त रूप में अवतरित हुए और हरि नाम के माध्यम से सभी जीवों का उद्धार किया। चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की थी कि हरि नाम का प्रचार जो पूरी पृथ्वी के नगर नगर और गांव में प्रचार होगा और इसके माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण होगा। चैतन्य महाप्रभु के इस धरातल से प्रस्थान के बाद उनके अनुयायी भक्त, जिनमें से 6 गोस्वामी तथा मुख्य रूप से भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज तथा उनके अनुगामी आचार्य श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज तथा उनके प्रिय शिष्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ने चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए पूरे भारतवर्ष में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया तथा उन्होंने 64 गौड़ीय मठ की स्थापना की तथा उनके प्रिय शिष्य ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वह श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के प्रिय शिष्य थे। उन्होंने श्री प्रभुपाद जी को आदेश दिया था कि चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी अभी भी पूरी नहीं हुई है और उसको सार्थक करने के लिए आप अंग्रेजी भाषा में पूरे विश्व में शास्त्र को अनुवादित करके प्रचार कीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के आदेश से श्रील प्रभुपाद ने भारत में शास्त्रों को अंग्रेजी भाषा में अनुवादित करके प्रचार करना आरंभ किया, लेकिन भारत के लोगों ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और देखा कि उनका आकर्षण पाश्चात्य देशों की जीवन शैली की तरफ आकर्षित था। तो प्रभुपाद जी ने एक उपाय निकाला और वे 1965 में मालवाहक जहाज से अमेरिका गए। तब उनके पास मात्र 40 रुपये थे, जिनका अमेरिका में कोई मूल्य नहीं था। कड़े अथक परिश्रम के बाद 1966 में प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना की और पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। आज इस्कॉन के भक्त प्रभुपाद जी की शिक्षाओं के आधार पर एक आदर्श जीवन जी रहे हैं और साथ में युग धर्म यानी कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं। तो आज हम प्रभुपाद जी की उन्हीं शिक्षाओं के आधार पर भगवान से विपरीत कष्टमय जीवन और उसके समाधान भगवान पर आश्रित जीवन पर ड्रामा प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है कि कृपया धैर्य के साथ देखें और उसमें कोई त्रुटि ना ग्रहण करके उसका सार ग्रहण करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अब आगे देखिए।
के पास अपनी पत्नी आती है। सुनो, हाँ बोलो। देखो आज मुझे शॉपिंग करने जाना है और शाम को मूवी देखने भी जाना है। उसके लिए एडवांस टिकट लानी है। और हाँ, एक बात तुमको बताना भूल गई कि अगले हफ्ते मैं अपनी सहेलियों के साथ गोवा घूमने जाने वाली हूँ। उसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो जल्दी से जल्दी मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दो। अरे अभी तो तुम्हें 5,000 रुपये दिए थे, वो कहाँ गए? वो पैसे तो मैंने अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग और पार्टी में खर्च कर दिए। अरे तुम इतना सारा खर्च करोगी तो मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मुझे मत सिखाओ। मुझे सब पता है। मुझे बस पैसे चाहिए, जल्दी से जल्दी। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस पैसे चाहिए। रोहित बहुत दुखी हो जाता है और वह अपने दोनों हाथ सिर पर रखकर जमीन की ओर देखने लगता है। उसके बाद रोहित का बेटा आता है और रोहित के पास बैठता है और बोलता है, पापा, आपको पता है ना कल क्या है? क्या है बेटा? अरे पापा, आप हर बार भूल जाते हो, कल मेरा बर्थडे है। ओह हाँ याद है ना। अच्छा, तो मैंने मेरे सारे दोस्तों को मेरी बर्थडे पार्टी में बुलवाया है। अरे पर हमारा घर तो बहुत छोटा है, यहाँ कैसे पार्टी हो सकती है? इसलिए तुम ये पार्टी छोड़ो, वैसे भी पार्टी में बहुत खर्चा होता है। नहीं पापा, किसने कहा कि मेरी बर्थडे पार्टी हमारे घर में है? हमारे घर में नहीं है तो फिर कहाँ है? अरे आपको पता नहीं है, वहाँ नेशनल हाईवे पर थोड़ा विपड़ा के पास हरे कृष्णा होटल है ना, वहाँ मैंने मेरे सारे दोस्तों को मेरी बर्थडे पार्टी में बुलवाया है और पार्टी हॉल भी बुक करवाया है। पार्टी हॉल? क्या बात करता है? हाँ पापा, वहाँ सब सुविधा है। अरे वाह। नहीं क्या नहीं? ठीक है पापा, मैं चाहता हूँ मुझे और भी मेरे दोस्तों को मेरी बर्थडे पार्टी में बुलवाना है। रोहित और भी दुखी हो जाता है और सोचने लगता है कि अपनी पत्नी और बेटे के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। वह ऐसा सोच ही रहा होता है और तब उसकी ऑफिस का मालिक उसके घर में आ जाता है। अरे सर, आप आइए बैठिए। रोहित, तुमको आज 15 दिन हो गए हैं। पिछले 15 दिन से तुम ऑफिस नहीं आ रहे हो। तुम्हारा यह सारा काम बाकी है। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी यह गलती से मेरा कितना नुकसान हुआ है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मेरा सारा काम निपटा नहीं वाला था। मुझे कुछ नहीं सुनना है, परसों तक यह सारा काम पूरा होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें ऑफिस से निकाल दूंगा। आज में तुम्हें ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। सारे दिन आराम करते रहना घर पे बैठकर, समझे? कैसा आदमी है ये, मेरी परिस्थिति को समझता ही नहीं है। क्या? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। यह सब होने के बाद रोहित और भी दुखी होकर वह मुसीबत में पड़ जाता है कि जो होने वाला था वही होता है। रोहित अपनी ऑफिस का काम पूरा नहीं कर पाता है और एक पागल इंसान की तरह अपने घर में बैठा होता है। तभी उसके मालिक का फोन आता है। अब आगे। हेलो। सुनो रोहित, तुम्हारा 2 दिन का समय खत्म हो चुका है। तुम्हारी वजह से मैं और नुकसान नहीं झेल सकता, इसलिए तुम्हें मैं नौकरी से निकालता हूँ। अरे सर नहीं, आप ये क्या कर रहे हो? मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी भावनाओं को समझिए और मुझे नौकरी से मत निकालिए। रोहित की मुश्किलें और भी बढ़ रही थी। वह नौकरी से निकाल दिया गया था। तब तक और एक मुसीबत उसके घर आती है। उसके घर उसका घर मालिक किराया मांगने आता है। रोहित, तुम्हारा पिछले 4 महीने का किराया बाकी है। ऐसा कब तक चलता रहेगा भाई? नहीं मालिक, मैं दे दूंगा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। नहीं, अब और नहीं। मुझे 1 हफ्ते में सारा का सारा हिसाब चाहिए, वरना मुझे पुलिस को बुलाकर वसूलना पड़ेगा। अरे नहीं मालिक, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुक जाइए, मेरी बात तो सुनिए। घर का मालिक चला जाता है और रोहित बहुत दुखी होकर नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद रोहित की पत्नी घर पर आती है।
सुनो, हाँ, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। मैं तुम्हें बताने ही वाला था कि मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया है। और तुम्हें पता है, हमारे घर मालिक आए थे। उन्होंने 1 हफ्ते का ही समय दिया है घर का किराया भरने के लिए, वरना वे हमें घर खाली करवा सकते हैं। देखो, ये सब बातें तुम मुझे मत बताओ। उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा, वो मैं कुछ जानना नहीं चाहती। मुझे जो चाहिए था वो तुम दे नहीं सकते। मेरी जो इच्छा है वो तुम पूरी कर नहीं सकते। तो मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? इसीलिए मैं अब इस घर में तुम्हारे साथ कभी रहने वाली नहीं हूँ। मतलब क्या कहना चाहती हो? मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूँ? मतलब मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। तुमने आज तक हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने हमारी एक भी मांग पूरी नहीं की है। उस दिन भी तुमने 1 रुपया भी नहीं भेजाया। इसलिए अब बहुत हुआ। अब मैं हमारे बेटे को लेकर अपनी मम्मी के वहाँ जा रही हूँ। हाँ पापा, मम्मी सही कह रही है। मेरे सारे दोस्तों के पास साइकिल है, बाइक है, मोबाइल है और वे अच्छे कपड़े भी पहनते हैं और वह सब मेरा मजाक भी उड़ाते हैं। और आपने मुझे क्या लेके दिया, इसलिए मैं भी आपको छोड़कर जा रहा हूँ। सुन लिया? अब आज के बाद हमें न मिलने की कोशिश करना और न ही फोन करने की कोशिश करना। समझ गए? चलो बेटा। रोहित यह सब सुन के और देख के पीड़ित हो गया था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। नौकरी से निकाल दिया गया था, अपनी पत्नी और बेटे ने उसे छोड़ दिया था और अपने घर का किराया लेने के लिए बहुत सारे पैसों का इंतजाम करना उसके लिए संभव नहीं था। बहुत सारी मुसीबत से वह घिरा हुआ था। ऐसे में उसने अपने 2-3 जो पक्के मित्र थे उनको फोन किया और अपनी परिस्थिति के बारे में बताया। तो उसके सारे दोस्तों ने भी कोई मदद नहीं की और कोई ना कोई बहाना बनाकर निकल गए और एक ने तो फोन भी नहीं उठाया। हे भगवान, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैंने कभी किसी का क्या बुरा किया है और मैंने कभी किसी का क्या बुरा सोचा है? मैं तो ईमानदारी से ही अपना जीवन जी रहा हूँ, ये सोच के कि मैं शादी करूँगा तो शादी के बाद मुझे खुशी मिलेगी। मेरे बच्चे होंगे जो मुझे पापा पापा करके बुलाएंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा। मैंने दोस्त बनाए ये सोच के कि वे मेरी सारी परिस्थिति में मेरा साथ देंगे और उन पर मैंने भरोसा किया। लेकिन मेरी इस परिस्थिति में कोई मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। कौन है इस दुनिया में जो मेरा साथ दे? नहीं, अब बहुत हुआ। इस दुनिया में तो जीना ही बेकार है। रोहित रस्सी लाता है और उसे ऊपर पंखे से टांगता है और उस रस्सी को गले में टांगने वाला होता है कि उसके घर को दरवाजे को कोई खटखटाता है। हरे कृष्णा, कोई है घर पर? हरे कृष्णा, कोई है? हरे कृष्णा, मैं इस्कॉन मंदिर से आया हूँ। हम इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी महामहोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको आमंत्रित करने हेतु आमंत्रण पत्रिका देने आया हूँ। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या आपको कोई आपत्ति है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? अरे नहीं, छोड़िए, मुझे कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए। देखिए, आपके हृदय में जो दुख है वह आपके चेहरे पर दिखाई देता है। आप मुझ पर भरोसा करके अपने हृदय का दुख व्यक्त कर सकते हैं। शायद मेरे पास आपकी समस्या का हल हो। आप अंदर तो आइए। रोहित भक्त को अपने घर में बिठाता है और अपनी मुसीबतें बताता है। नौकरी से निकाल दिया जाना, पत्नी और बेटे से बिछड़ने का दुख, मकान का किराया न देने का दुख, अपने मित्रों समाज से बिछड़ने का दुख। और वह बताता है कि इन सब परिस्थितियों से परेशान होकर वह अभी आत्महत्या करने ही वाला था, तब मेरे घर में आपका आगमन होता है। आगे भक्त बताते हैं। देखिए, धैर्य से मेरी बात को सुनिए। इस भौतिक जगत को देखने के 2 तरीके हैं, एक है भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। भौतिक तरीका यह है कि जो लोग इस भौतिक जगत को भोगने की वृत्ति रखते हैं वह जीवों को
इस प्रकार भ्रमित करते हैं कि यह संसार सुखमय है, और ऐसी नश्वर चीजों से भ्रमित करते हैं जैसे कि कभी नष्ट ही नहीं होगी। जैसे बड़े बड़े बंगले, बड़ी बड़ी होटल है, बड़े बड़े सिनेमा घर, मोटर कारें, पत्नी, समाज, मित्र, यह सब हमारे सुख देने के साधन है और इसका अंत कभी नहीं होगा। और ऐसे ही इन चीज़ों से भ्रमित होकर हम नित्य सुख की कामना करके हम अपना जीवन नरक की ओर ले जाते हैं और बाद में भ्रमित हो जाते हैं, और उनका परिणाम ये होता है जैसा आप अभी अनुभव कर रहे हैं। और इस जगत को देखने का दूसरा तरीका आध्यात्मिक है। वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि यह जगत दुखालयम और अशाश्वत यानी नश्वर है, और यहाँ हर चीज का नष्ट होना संभव है, और इस जगत में सुख एकमात्र कल्पना है या मृग जल के समान है। जैसे रेगिस्तान में मुर्ग होता है, वहाँ जल के लिए चेष्टा करता है, दूर से उसको रेगिस्तान में जल दिखाई दे पड़ता है, और जैसे ही वहाँ उस दिशा में भागता जाता है और पास जाकर अनुभव करता है तो उसको वही रेगिस्तान का अनुभव होता है। और ऐसे भागते भागते पानी के बिना वह अपना शरीर नष्ट कर देता है और उसको पानी का एहसास तक नहीं होता है। इस भौतिक जगत में हर भौतिक सुख दुख से घिरा हुआ है। अगर हमको धन चाहिए तो उसको प्राप्त करने के लिए गधे की तरह मेहनत करनी पड़ती है, और वो हमारे पास रहता है कितना समय, क्षण भर के लिए। इस संसार में जिसको हम सुख मानते हैं वही दुख है। जैसे एक ऊंट होता है जो जंगल में थौर के कांटे वाले पान को खाकर अपनी जीभ को लहूलुहान कर देता है और अपनी ही जीभ से निकले हुए खून का वह आस्वादन करता है और वह सुख की अनुभूति करता है, तो वह वास्तव में सुख है ही नहीं। तो हम इस संसार में क्यों दुखी है? उसका कारण क्या है? और यहाँ सब दुखी है तो फिर सुख कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण से दूर होना ही हमारे दुख का कारण है। जैसे एक पुत्र अपने पिता के साथ एक मेले में घूमने जाता है, वहाँ मेले की भीड़ में वो पिता से अलग हो जाता है। जैसे ही वो पिता से अलग होता है तब से वो दुखी होता है और रोता है। फिर उसको खाना पीना, कपड़े, मित्र कुछ भी दे दो, उसका रोना तब तक बंद नहीं होगा जब तक उसको उसके पिता से मिलाया नहीं जाएगा। इसी तरह हमारा भी भगवान श्री कृष्ण के साथ शाश्वत संबंध है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, इस जगत में सारे जीव मेरे सनातन अंश है और सभी जीवों का बीज प्रदाता पिता मैं ही हूँ। हम हर जन्म में एक माता, पिता, पत्नी, संतानें प्राप्त करते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा शरीर छूटता है हम उस जन्म के सारे संबंध को भूल जाते हैं और कर्म के अनुसार एक नया शरीर प्राप्त करते हैं। हम भगवान से दूर है, यही हमारे दुख का कारण है, और भगवान के समीप रहना परम सुख है। तो ये सब कब तक चलता है तथा हम इससे कैसे निकल सकते हैं और हम भगवान के समीप कैसे जा सकते हैं? ये सब तब तक चलता रहता है जब तक हम अपने कर्मों की गांठ को काट नहीं देते और भगवान से टूटा हुआ संबंध पुनः नहीं जोड़ते। और उसको जोड़ने का उपाय स्वयं भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि तुम जो कार्य करते हो वो शास्त्र में बताई गई विधि के अनुसार तथा उसे मुझे अर्पण करके करो, और इस संसार में चल रहे सब कथाकथित कपट धर्म को छोड़कर उन भक्तों के माध्यम से मेरी शरण में आओ जो गुरु, साधु, शास्त्र के अनुसार मुझ पर आश्रित है। तब मैं तुम्हारी सभी प्रकार के दुखों से रक्षा करूंगा। तो क्या सच में भगवान हमारी रक्षा करते हैं? क्या मैं भगवान को देख सकता हूँ और मैं भगवान पर विश्वास कैसे करूँ? कोई ऐसा उदाहरण है जिसको सुनकर मेरा चित्त भगवान की ओर आकर्षित हो? हाँ, क्यों नहीं, वही तो हमारे आध्यात्मिक जीवन का स्रोत है। और ऐसे उदाहरण अर्थात श्रीमद् भागवतम में ऐसी कई भगवान के भक्तों की लीलाएं हैं जो हमारे जैसे बद्ध जीवों को भगवान की ओर आकर्षित करती है और हमारे आध्यात्मिक जीवन को पोषित करती है। उनमें से मैं आपको कुछ लीलाएं बताने का प्रयास करूंगा जिनका प्रामाणिक शास्त्र में वर्णन है। आइए हम आपको भगवान की उन लीलाओं का स्मरण करवाते हैं जो प्रामाणिक शास्त्र श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। एक बार महाभारत काल में जब पांडवों के पिता
पांडु राजा की मृत्यु हो जाती है। उनके पश्चात माता कुंती और 5 पांडव असहाय अवस्था में जी रहे होते हैं तथा उनका समाचार पूछने और संभाल लेने के लिए भगवान कृष्ण अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजते हैं। पांडु के पुत्रों की उपस्थिति के बावजूद भी धृतराष्ट्र विधान के विरुद्ध सिंहासन पर बैठे हुए थे। अक्रूर जी अच्छी तरह समझ गए थे कि दुष्प्रेरित धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों के पक्ष में अधिक झुकाव है। वस्तुतः धृतराष्ट्र ने पहले से ही राज्य को हड़प लिया था। अब वे पांडवों का सफाया करने के लिए छल कपट कर रहे थे। अक्रूर जी यह भी जानते थे कि दुर्योधन के नेतृत्व में धृतराष्ट्र के सब पुत्र कुटिल राजनीतिज्ञ हैं। धृतराष्ट्र भीष्म और विदुर के सदुपदेशों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे थे। इसके विपरीत वे कर्ण और शकुनी जैसे लोगों की कुटिल सलाह से कार्य कर रहे थे। अक्रूर जी ने समस्त राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए कुछ माह तक हस्तिनापुर में रहने का निश्चय किया। अक्रूर जी कुंती के चचेरे भाई थे, अतएव उनसे मिलने के बाद कुंती ने अपने पैतृक संबंधियों के विषय में पूछना आरंभ किया। अपनी जन्मभूमि का स्मरण करके उनके नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा कि अक्रूर जी, क्या मेरे पिता, माता, भाई, बहनें तथा घर पर अन्य मित्र अभी भी मुझे स्मरण करते हैं? और क्या भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मेरे पुत्रों का स्मरण करते हैं? क्या बलराम जी हमारा स्मरण करते हैं? अपने अंतःकरण में कुंती को अपनी स्थिति सिंहों से घिरी हुई हरिणी के समान प्रतीत हो रही थी। वास्तव में उनकी स्थिति वैसे ही थी। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने 5 पांडवों का लालन पोषण करना पड़ा, किंतु धृतराष्ट्र के पुत्र सदैव उनके वध की योजना बनाते रहते। निश्चित रूप से वे अनेक सिंहों से घिरे हुए भोले भाले पशु के समान रह रहे थे। भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण वे सदैव उनका चिंतन करती थी और सोचती थी कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण आएंगे और उन्हें उनकी भयावह स्थिति से बचाएंगे। उन्होंने अक्रूर जी से पूछा, क्या पितृहीन पांडवों को धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों की कपटी राजनीति से मुक्त होने का मार्ग बताने के लिए श्री कृष्ण यहाँ आने का विचार रखते हैं? हे प्रिय कृष्ण, तुम परम योगी हो, समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा हो, तुम समस्त ब्रह्मांड के यथार्थ हितैषी हो। प्रिय गोविंद, इस समय तुम मुझसे बहुत दूर हो, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे चरण कमलों की शरण में आने की प्रार्थना करती हूँ। इस समय अपने 5 पितृहीन पुत्रों सहित मैं अत्यंत दुखी हूँ। मैं अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पद कमलों के अतिरिक्त मेरी और कोई शरण अथवा आश्रय नहीं है। कृपया मुझ पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त को स्वीकार करो। जब कुंती अत्यंत भावपूर्वक श्री कृष्ण की स्तुति कर रही थी, तब वे स्वयं को रोक न सकी और अक्रूर जी के समक्ष उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। विदुर जी भी वहां उपस्थित थे। अक्रूर जी तथा विदुर दोनों के हृदय पांडवों की माता के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचारों से भर गए। वे कुंती के पुत्रों युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेव का यशगान करके उन्हें सांत्वना देने लगे। यह कहकर कि
प्रिय कुंती, तुम्हारे पुत्र असामान्य रूप से बलशाली है और तुम्हें उनके विषय में बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जन्म यमराज, इंद्र तथा वायु जैसे महान देवताओं से हुआ है और इस कारण से वे समस्त देवी गुणों से संपन्न हैं। वे भगवान कृष्ण को प्रिय है, धर्ममग्न है, इसलिए वे सदा भगवान द्वारा रक्षित है। अक्रूर जी ने घर वापस जाकर कुंती और उनके 5 पुत्रों की अत्यंत विषम परिस्थिति का विवरण भगवान श्री कृष्ण को देने का निश्चय किया। वे सर्वप्रथम धृतराष्ट्र को सदपरामर्श देना चाहते थे, जिनका झुकाव अपने पुत्रों के पक्ष में तथा पांडवों के विरोध में था। जब धृतराष्ट्र मित्रों और संबंधियों के मध्य बैठे हुए थे, तब अक्रूर जी ने उन्हें कहा, हे विचित्रवीर्य के पुत्र, आपने नियम विरोधी तरीके से पांडवों का सिंहासन ले लिया है, फिर भी किसी न किसी प्रकार से आप सिंहासन आरूढ़ हैं। अतएव मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप नैतिक सिद्धांतों के आधार पर राज्य पर शासन करें। यदि आप ऐसा करेंगे और अपनी प्रजा को प्रसन्न करेंगे, तो आपका नाम और आपकी कीर्ति अमर हो जाएगी। यदि आप उन्हें राज्य सिंहासन के स्वामी न मानकर उनसे अपनी प्रजा के समान व्यवहार करें, तब भी आपको निष्पक्ष रूप से उनके हित की चिंता इस प्रकार करनी चाहिए जैसे वे आपके अपने ही पुत्र हो। किंतु यदि आप इस सिद्धांत का पालन नहीं करेंगे और इसके विरुद्धार्थ कार्य करेंगे, तो प्रजा में आपकी निंदा होगी और अगले जीवन में आपको नाटकीय स्थिति में रहना पड़ेगा। अतएव मैं आशा करता हूँ कि आप अपने पुत्रों और पांडव पुत्र के साथ एक समान व्यवहार करेंगे। हे प्रिय अक्रूर, ये आपकी दया है कि आप मुझे सदुपदेश दे रहे हैं, किंतु दुर्भाग्यवश मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति के भाग्य में मृत्यु लिखी हो, यदि उसे अमृत पिलाए जाए तो भी वह अमृत के प्रभाव का उपयोग नहीं कर पाता है। मैं जानता हूँ कि आपके उपदेश अत्यंत मूल्यवान है। दुर्भाग्यवश मेरे चंचल मन में उसी प्रकार स्थिर नहीं रह पाता, जैसे आकाश में चमकती हुई बिजली किसी एक मेघ में स्थिर नहीं रहती है। मैं केवल ये जानता हूँ कि भगवत इच्छा की अग्रगामी गति को कोई भी नहीं रोक सकता है। मैं जानता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती के भार को कम करने के लिए यदु परिवार में जन्म लिया है। तत्पश्चात दुर्योधन की कुबुद्धि के कारण पांडवों को मारने तथा उनके राज्य को हड़पने के लिए अनेकों षड्यंत्र रचे गए और उसमें दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया और उनको 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का दंड दिया। बाद में भगवान श्री कृष्ण स्वयं दुर्योधन को समझाने के लिए हस्तिनापुर गए, पर उसने बोल दिया कि वो पांडवों को सुई के नोक के समान भी भूमि नहीं देगा और परिणाम युद्ध घोषित हुआ, जिसमें दोनों तरफ से लगभग सारे योद्धा मारे गए। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिर को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए उसे अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न न हुआ। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ
शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढाढ़स बांधते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से इस ब्राह्मण का सिर काट कर तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से सज्जित होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़े। जब राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अपने प्राणों को बचाने के लिए भागने लगा और उसने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं, तो उसने सोचा कि अब उसके पास अंतिम अस्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। चूंकि उसके प्राण संकट में थे, अतएव उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया और ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चार में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लाने की विधि ज्ञात न थी। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया। यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े। अतएव उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदय में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग केवल आप में ही मोक्ष का मार्ग पा सकते हैं। इस प्रकार आप संसार का भार हटाने तथा अपने मित्रों तथा अपने विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले आपके अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं। हे देवाधिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है? यह कहां से आ रहा है? मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूं। तुम मुझसे यह जान लो कि ये द्रोण के पुत्र का कार्य है। उसने आवणिक मंत्र के ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है और वह यह नहीं जानता कि उसकी चोट को कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन मृत्यु के भय से ऐसा किया है। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने शस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का समन करो। जो आ गया प्रभु। भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए उसने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें गिर गई तो सूर्य के गोलों के समान अग्नि के एक बृहत तक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष तथा लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। उन अस्त्रों की सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग भून गए। सभी लोगों को उस सामर्थक अग्नि का स्मरण हो आया जो प्रलय के समय लगती है। इस प्रकार जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों के आसन्न विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों का निवारण कर दिया। तत्पश्चात अर्जुन अश्वत्थामा को बंदी बना लेता है और रस्सी से बांधकर सेना के पड़ाव की ओर ले जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण अपने कमल नेत्रों से देखते हुए अर्जुन को इस प्रकार कहते हैं। हे अर्जुन, इस ब्रह्मबद्धु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है।
जो मनुष्य धर्म के सिद्धांत को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ या रथविहीन हो। नहीं वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख प्राणी अथवा शरणागत जीव का वध करता है। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर पलता है, उसका वध किया जाना उसके लिए ही हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसकी अधोगति होती है। इसके अतिरिक्त मैंने तुम्हें स्वयं द्रौपदी से यह प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों का वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए भगवान कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महात्मा अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा था, अपने प्रिय मित्र तथा सारथी भगवान श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपनी प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु के भांति रस्सियों से बंधा था और अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था, अपने स्त्री का स्वभाववश तथा स्वभाव से उत्तम एवं भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। वह अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा, हे स्वामी, इसे छोड़ दो, क्योंकि यह ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने उनसे धनुर्बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्र को वश में करने की गुप्त कला सीखी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे अब भी निश्चित रूप से विद्वान हैं। उनकी पत्नी कृपी सती नहीं हुई क्योंकि वे पुत्रवती थी। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ। कहीं उन्हें भी मेरे समान निरंतर रोना ना पड़े। हे प्रिय अनुज, मैं द्रौपदी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन करता हूँ, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट है। मैं महाराज की बातों से सहमत हूँ। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। इसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी, जिसने न तो उसका अपना न उसके स्वामी का हित किया, इसलिए उसको मृत्युदंड देना अनिवार्य है। किसी ब्रह्मबंधु का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में हैं और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन तथा मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना है। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण का यही प्रयोजन है कि मेरे हाथों ब्रह्मबंधु का वध भी न हो तो द्रौपदी को दिया वचन भी सिद्ध हो जाए और उसके पापों का दंड भी उसे मिल जाए। इसीलिए मैं उसके सिर के केश तथा मणि पृथक कर दूंगा और भगा दूंगा, जो उसके लिए मृत्युदंड के समान ही होगा। इस प्रकार अर्जुन ने अश्वत्थामा को अपमानित कर उसे छोड़ दिया। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडव पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया और पांडवगण अपने मृत परिजनों की इच्छा अनुसार उन्हें जल दान देने हेतु द्रौपदी सहित गंगा के तट पर गए। वे सभी शोक से अत्यधिक पीड़ित थे। भगवान कृष्ण भी वहां थे। सर्वशक्तिमान के कठोर नियमों तथा जीवों पर उनकी प्रतिक्रियाओं का दृष्टांत देते हुए भगवान श्री कृष्ण तथा सारे मुनियों ने समस्त स्तब्ध एवं शोकार्त जनों को ढांढस बंधाया।
फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ द्वारका प्रस्थान के लिए तैयारी की। ज्यों ही वे द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं। कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहाड़ता हुआ लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह भले ही मुझे जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। पांडव कुल भक्त कुल था, अतएव भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाए। यही कारण था कि दुर्योधन नल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ये वचन कहे, जो मेरे भक्त हैं तथा जो पूर्ण रूप से मुझ पर ही आश्रित है, उन पर महान संकट आने वाला है। अतः उनकी रक्षा के लिए मैं अपना सुदर्शन चक्र उठाऊंगा और मेरे भक्तों की रक्षा कर उन्हें आश्रय प्रदान करूंगा। कुरु वंश की संतति की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्मास्त्र अमोघ था और उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वह निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती देवी ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। नमस्ये पुरुषतत्त्वम् ईश्वरं प्रकृतिः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते, नए प्रस्थान करने हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगी नहीं सकती माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं, जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। आप उन्नत अध्यात्मवादियों तथा आत्म एवं पदार्थ में अंतर करने में सक्षम होने से शुद्ध बने विचारकों के हृदय में भक्ति के दिव्य विज्ञान का प्रसार करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। तो फिर हम स्त्रियां आपको किस तरह पूर्ण रूप से जान सकती हैं? अतः मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करती हूँ, जो वसुदेव के पुत्र, देवकी के लाडले, नंद के लाल तथा वृंदावन के अन्य ग्वालों एवं गोवों तथा इंद्रियों के प्राण बनकर आए हैं। कुंती देवी अपने पुत्रों के समेत अनेक कष्टों की श्रृंखला से बचाई जाती रही, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुंती देवी पर कुछ अधिक ही अनुग्रह किया था, क्योंकि उन्होंने देवकी के अन्य पुत्रों की रक्षा नहीं की, जबकि कुंती के पुत्रों की रक्षा की। इसका कारण यह था कि देवकी के पति वसुदेव जीवित थे, लेकिन कुंती विधवा थी
और भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त उनका अन्य कोई रक्षक न था। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण उस भक्त पर अधिक अनुग्रह करते हैं जो अधिक संकट में होता है। इसीलिए कुंती देवी आगे प्रार्थना करती है, हे कृष्ण, आपने हमें विस्तृत भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। इसीलिए मैं चाहती हूँ, विपदाः सन्तुताः सस्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियाँ बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। हे भगवान, आपकी दिव्य लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वे मानवीय प्रतीत होती हैं। भगवान की दिव्य लीलाएं न केवल चकराने वाली है, अपितु परस्पर विरोधी भी है। दूसरे शब्दों में वे मनुष्य की सीमित चिंतन शक्ति के लिए अचिंत्य है। भगवान सारे अस्तित्व में सर्वव्यापी परमात्मा है, तो भी पशुओं में शुकर बनकर, मनुष्यों में राम, कृष्ण इत्यादि के रूप में, ऋषियों में नारायण रूप में तथा जलचरों के बीच मत्स्य रूप में प्रकट होते हैं। इतने पर भी उन्हें अजन्मा कहा जाता है और उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। अतएव भक्तगण जानते हैं कि यद्यपि भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, लेकिन वे न तो पशु है, न मनुष्य, न ऋषि, न ही मछली है। वे समस्त परिस्थितियों में शाश्वत परमेश्वर है। कुंती देवी आगे कहती है, जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएगी। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियाँ बह रही है, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों तथा भक्तों के कष्टों को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियाँ हैं और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने हुए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कान उनकी योग शक्ति के समान ही मोहक थी। श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को तथा महाराज युधिष्ठिर को अपने प्रस्थान की सूचना दी। हे महाराज, कृपया मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दें। लेकिन
उन्हें प्रस्थान करते देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। हे कृष्ण, कृपया मेरी प्रार्थना सुनो। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो गाय के एक बछड़े को अपनी माता से बिछड़ने का दुख प्रतीत होता है। कुछ दिन और रुक जाए और आपकी उपस्थिति का अनुभव करने दे। महाराज युधिष्ठिर की प्रार्थना से भक्तवत्सल भगवान हस्तिनापुर कुछ समय रुकने के लिए राजी हो गए। तत्पश्चात अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य के भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो अज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेक अक्षौणी सेना का वध करा दिया है। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा, ताऊओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जीवित रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण के कार्य द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तत्पश्चात कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने सारे लोगों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर को भगवान कृष्ण उस स्थल पर ले गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन होकर शरशैया पर लेटे थे। उस समय उनके सारे भाई सवर्णाभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ व्यासदेव तथा धौम्य जैसे ऋषि तथा अन्य लोग थे। राजा भरत के वंशजों में प्रधान को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवर्षि, ब्रह्मर्षि तथा राजर्षि वहां पर एकत्र हुए थे। भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि सारे पांडव भीष्मदेव के पास पूरे राजसी ठाट बाट से जाए, जिससे वे अपने अंतिम समय उन्हें देखकर प्रसन्न हो। भीष्मदेव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन हैं, तो भी वे अपनी अंतरंगा शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ऐसे भगवान साक्षात भीष्मदेव के समक्ष बैठे हुए थे और चूंकि भीष्मदेव उनकी महिमा से परिचित थे, अतएव उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की पास ही महाराज पांडु के सारे पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरणासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्मदेव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों में आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से आप्लावित हो गए थे। तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं, कितना अन्याय सहा है। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। जहाँ तक मेरी पुत्र वधू कुंती का संबंध है,
वो महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर उनके सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे हैं। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है, अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, गांडीवधारी, अष्ट धारण करने वाले महाबलशाली अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्तियां क्यों आती है? हे राजन, श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। अद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वो मोहित हो जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र युद्ध के महान नरसंहार से अत्यंत विचलित थे। भीष्मदेव यह समझ गए, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर की घोर विपत्तियों का उल्लेख किया। वे अन्याय के कारण ही इस कठिनाई में पड़े थे और कुरुक्षेत्र का युद्ध इसी अन्याय के विरोध में लड़ा गया था। इसलिए उन्होंने इस घोर नरसंहार के लिए शोक नहीं करना चाहिए था। वे पांडवों को विशेष तौर पर यह बताना चाह रहे थे कि वे लोग सदा ही ब्राह्मणों, भगवान तथा धर्म द्वारा रक्षित होते रहे हैं। अतएव जब तक वे इन तीनों महत्वपूर्ण साधनों के द्वारा सुरक्षित हैं, तब तक निराश होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार भीष्मदेव ने महाराज को उनकी निराशा मिटाने के लिए प्रोत्साहित किया। अतएव हे भारतवंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूँ कि सब भगवान की योजना के अंतर्गत हो रहा है। तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो, अतएव हे महाराज, आपको उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। अब भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण का महिमा गान करते हैं और कहते हैं कि आपने, हे राजन, तुमने अज्ञानवश ही जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभेशी, मंत्री, दूत, उपकारी इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। सबों पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा करके मेरे समक्ष आए हैं जब मैं जीवन का अंत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूँ। हे चतुर्भुज रूप, उगते सूर्य की भांति अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीत से सजाए मुस्कुराते कमल मुख वाले मेरे भगवान, आप उस क्षण तक यही मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना ये भौतिक शरीर छोड़ न दूं। तत्पश्चात वह व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलता था तथा हजारों युद्धों में लड़ चुका था और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुका था, उसने बोलना बंद कर दिया। उसने समस्त बंधन से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर टिका दिया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते एवं चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए थे। इस प्रकार भीष्मदेव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए और उनकी श्वास रुक गई। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सारे लोग उसी तरह मौन हो गए जिस प्रकार दिन समाप्त होने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। भीष्मदेव के मृत देह का दाह संस्कार संपन्न करने के बाद महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोकाभिभूत हो गए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर गए
और उन्होंने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। ये सब भगवान और भक्तों की लीलाएं भक्त ने रोहित को सुनाई और अब भक्त आगे रोहित को बताता है कि भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उसे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गोवे अपने दूध से चरगाई को सिक्त करते रहती थी। प्रत्येक ऋतु में नदियाँ, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा करागर औषधियाँ प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करती थी। क्योंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या चित्त से विचलित नहीं थे। इस प्रकार यह साधन यथावत परंपरा से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कृपा पात्र और उनके द्वारा रक्षित परीक्षित महाराज के शासन में भी प्रजा इसी प्रकार सुखी थी। पांडव कुल भगवान का भक्त था और भगवान को प्रिय था, इसलिए भगवान कृष्ण ने इस जगत में भगवत गीता का ज्ञान बांटने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाया और अमल पुराण श्रीमद् भागवत पुराण को लाने के लिए महाभागवत परीक्षित महाराज को निमित्त बनाया। तो ये दो ग्रंथ भगवान की और उनके भक्तों की गाथा है, जो हमारे जैसे बद्ध जीवों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए पर्याप्त और समर्थ है। अतएव मेरी आपसे विनंती है कि इन ग्रंथों को प्राप्त करें और आनंदमय आध्यात्मिक जीवन जी के भगवत प्राप्ति करें। क्या अब आप मेरी बात से सहमत है? हाय, मैंने अपना जीवन व्यर्थ ही गवा दिया। इन भौतिक बंधनों में मेरी इतनी आसक्ति थी जिसके कारण मैं हमेशा दुखी रहता था और इन संबंधों में सुख खोजता रहता था। मैं समझ ही नहीं पाया कि इन आसक्तियों से परे होकर भी एक सुखी जीवन जिया जा सकता है। धन्य है वो लोग जिन्होंने अपना जीवन गुरु, साधुजन और शास्त्रों के अनुसार जिया है और जी रहे हैं। कुंती महारानी, पांडवगण, भीष्मदेव, उनके पास राज्य थे, परिवार थे, पति थे, पत्नी थी, माता थी और उनके जीवन में कष्ट होते हुए भी वह परम सुख का अनुभव कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आपने बताया कि उनके जीवन में श्री कृष्ण थे और एक मैं, जो मेरे पास भी पत्नी थी, पुत्र थे, संबंधी थे, समाज था, लेकिन मेरे जीवन में श्री कृष्ण नहीं थे। और अगर आप आज मेरे घर नहीं आते तो न जाने क्या करने जा रहा था मैंने यह कदम उठा लिया होता तो न जाने मुझे यह दूसरा अवसर कब मिलता। मैं समझ गया कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। अब आप मुझे बताइए कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। आप हमारे इस्कॉन मंदिर में आइए। वहाँ आकर आप श्रील प्रभुपाद जी और भगवान का दिव्य दर्शन करिए और भक्तों का संग करिए। उनके मार्गदर्शन में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन करें। महोत्सव में भाग लीजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आप हमेशा सुखी रहेंगे। कृपया अब मुझे जाने की अनुमति दें। अरे बैठिए ना। आपका संग करके मैंने पहली बार मेरे जीवन में एक अलग ही आनंद का अनुभव किया है। मैं अपना सारा दुख भूल गया हूँ। नहीं, आप बुरा मत मानिए। इस संसार में आपके जैसे और भी कई लोग हैं जिन्हें मुझे आपके जैसी सहायता करनी है। आप मंदिर आइए, हम जल्द ही मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। कृपया आप सभी श्रोताओं से विनंती है कि आप भी रोहित की तरह सुखी होइए। यहाँ भक्तों से मिलिए और यहाँ नित्य होने वाले प्रोग्राम की जानकारी प्राप्त करें
और इस्कॉन से जुड़िए और अपना जीवन धन्य करें। आप सभी का धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare हरे कृष्ण।